नॉर्थ इंडिया की नंबर 1 फेमस डिश अगर कोई है ना तो वो है छोले भटूरे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमृतसरी छोले की रेसिपी। और हाँ, हमारे छोले का टेस्ट बढ़ा देने के लिए हम तैयार करेंगे ऑथेंटिक छोले मसाले की रेसिपी भी। तो शुरू करें। अमृतसरी छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये काबुली चने हैं वो ले लिए हैं। ये काबुली चने चिकपीस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 350-400 ग्राम जितने ये चने लिए हैं। इसे मैंने करीब रात भर भिगो के रखा है। आप ये लगा लीजिए रात के 10 बजे से सुबह के 9 बजे तक, यानी कि आराम से 10 से 12 घंटे के लिए इसे भिगोना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे चने अब ये भिगे हुए हैं और सबसे पहले हम इन्हें बॉईल कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने कुकर और ये चने डाल दूंगी अब मैं इस कुकर के अंदर। जब भी आप चने रात को भिगोते हैं ना तो ध्यान रखिए उसके ऊपर ना थोड़ा सा ऊपर के लेवल तक पानी भरिएगा, क्योंकि ये चने हैं जो क्वांटिटी में डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब ये ज़्यादा होते हैं तो ऊपर के जो चने हैं वो पानी से बाहर की तरफ आ जाते हैं। जब ये रात भर भीगे हुए रहते हैं तो ऊपर वाले चने होते हैं वो प्रॉपरली भीगते नहीं है। तो वो प्रॉपरली भिगाने के लिए हम पानी उसमें ज़रूरत से ज़्यादा भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने चनों को कुकर में डाल लिया है और उसके बाद डाल देती हूँ मैं ये पानी। तो चनों में मैंने पानी डाल दिया है और ये चने अभी भीग गए हैं। तो अभी ये बॉईल होने के बाद अब फूलने वाले नहीं हैं। तो इस वजह से पानी हमें इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऊपर तक रहे, वरना होता क्या है कि पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये चने का पानी बाहर निकलेगा तो कुकर और बाहर की तरफ का सारा एरिया काला हो जाएगा, क्योंकि इसका पानी काला निकलेगा। इसके अंदर हम मसाले और भी डाल रहे हैं। अभी जब भी ये अमृतसरी छोले बनाए जाते हैं ना तो इसके अंदर एक मसाला डाला जाता है और वो मसाला डाला जाता है एक छोटी सी पोटली से तैयार करने के बाद। और वो पोटली होती क्या है कि इसके अंदर पूरा मसाला अपना छोड़ती है, खुशबू छोड़ती है। तो इस वजह से उसे पोटली में तैयार करके डाला जाता है और उसके बाद उस पोटली को बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं पोटली तैयार नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक इजी वे यूज़ कर रही हूँ। और वो हो जाता है कि हमें उस पोटली के अंदर चाय की पत्ती डालनी होती है, जिससे उसका कलर निकलता है और कलर की वजह से हमारे जो छोले हैं वो बिल्कुल डार्क काले हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पोटली ना बनाकर ये जो टी बैग्स है मेरे पास, मैंने 2 टी बैग्स लिए हुए हैं, वो डाल देती हूँ। तो ये भी वही काम करते हैं। उसी के साथ 2 से 3 तेज पत्ते, बड़ा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया है। उसी के साथ ये 2 बड़ी इलायची है वो, और साथ ही में 4 से 5 लौंग है वो मैंने डाल दी है। थोड़ा सा नमक और डाल लेते हैं इसके अंदर। और ये जो हमारे टी बैग्स है इसे हम थोड़ा सा मिक्स करके नीचे की तरफ कर देते हैं। और अब कुकर में लगा देते हैं हम ये ढक्कन और करीब 4 से 5 विसल आने तक वेट करते हैं इसका। हमने इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डाला है। ये सब काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में आपके छोले भिगोते हैं तो आपको कोई बेकिंग पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसे प्रॉपरली भिगाते हैं ऊपर तक अगर आपके छोले भिग जाते हैं तो ज़रूरत नहीं रहती है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालने की। अभी इसे एक बार हम बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से हमारे छोले गल जाते हैं। तो अब बारी आ जाती है छोले मसाले को तैयार करने की। छोले मसाला तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना जीरा ले रही हूँ। उसी के साथ 2 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैंने साबुत धनिया ले लिया है। उसी के साथ हाफ टीस्पून जितना यहाँ पर मैंने अजवाइन लिया है और 1 टीस्पून जितना लौंग ले ली है। साथ ही में 1 टीस्पून जितना यहाँ पर मैं ये काली मिर्च है वो ले रही हूँ। 2 से 3 तेज पत्ता, 2 सूखी वाली लाल मिर्च है वो, और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, उसी के साथ जावित्री और जो स्टार एनिस होता है, जो चक्री फूल होता है, उसका आधा टुकड़ा लिया है मैंने। उसी के साथ 2 यहाँ पर मैंने ये बड़ी इलायची होती है काली वाली वो ले ली है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है छोले मसाले का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना ये अनारदाना। साउथ साइड जो भी चीज़ें बनती है, हमारे साउथ इंडिया में जो भी चीज़ें बनाई जाती है ना, उसमें खटाई के लिए इमली का यूज़ होता है। जबकि यहाँ नॉर्थ साइड में कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसमें अगर खटाई का इस्तेमाल करना हो तो अनारदाना ही यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले ले लिए हैं और इन्हें एक बार मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मैंने कोई ऑयल नहीं लिया था, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। तो सारे मसाले यहाँ पर ड्राई रोस्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा जीरा और ये जो साबुत धनिया है उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया है, फिर भी इसे मिक्स करती रहती हूँ क्योंकि जो नीचे का तला होता है वो थोड़ा गर्म होता है। और अब मैं क्या करूँगी, इसे एक बार ठंडा हो जाने दूँगी, उसके बाद हम इसका मसाला पीसेंगे। गरम गरम में हमें नहीं पीसना है, वरना ना उसका वो टेस्ट रहता है ना उसकी वो खुशबू रहती है। हमारा मसाला जो है वो जिस पर्पज़ से हमने बनाया है वो कोई पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। हमारा जो छोले हमारे हैं वो कोई टेस्टी नहीं होने वाले हैं अगर हमने ये गरम गरम में मसाला पीस लिया तो, क्योंकि मसाले अभी गरम है तो हीट के टाइम अगर हम इसे पीसेंगे ये अपना एसेंशियल ऑयल जो होता है वो छोड़ना शुरू कर देगा। तो अभी इसे एक बार आराम से ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसे पीस के मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला ठंडा होने के बाद मैंने उसे पीस लिया है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी। अब इसी वक्त पर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है वो डाल रही हूँ और उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर ये मेरे पास कसूरी मेथी है, ये हल्की सी भून ली थी मैंने, वो है। साथ ही में इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर काला नमक, अमचूर पाउडर और भी चीज़ें डाल सकते हो, पर मैं ये सब नहीं डाल रही हूँ। इसे एक बार हल्का सा फिर से मिक्सी से निकाल लेती हूँ। तो लीजिए रेडी हो गया है हमारा ये छोले मसाला, बिल्कुल बाजार जैसी रंगत और स्वाद में भी बिल्कुल वही है। खुशबू तो अभी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी सारी आ रही है मेरे किचन में। मतलब इतना ये ऐसे लग रहा है जैसे छोले बन गए हैं। अभी एक्चुअल में अभी सिर्फ मसाला तैयार हुआ है, पर अभी छोले बनने वाली खुशबू आ रही है और वो भी वही जो रेस्टोरेंट्स होटल्स में आ रही होती है जहाँ हम स्पेशली छोले भटूरे या छोले कुलचे खाने के लिए जाते हैं, तो वही वाली खुशबू है। तो मसाला रेडी हो गया है, आइए जल्दी से आगे की प्रोसेस और शुरू कर देते हैं। और लीजिए जी, छोले मसाला भी तैयार कर लिया है हमने। तो आइए अब तैयार कर लेते हैं हमारे अमृतसरी छोले। तो आइए जल्दी से अब बना लेते हैं हमारे छोले। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही वाली कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ मैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसी टाइम पर 1 टीस्पून जितना जीरा, उसी के साथ हाफ टीस्पून जितना हींग पाउडर, और इसी टाइम पर मैं यहाँ पर 2 बड़े कटे हुए प्याज है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था वो डाल देती हूँ। उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितनी यहाँ पर मैं ये अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो डाल रही हूँ और इसे हम अब आराम से भूनते रहेंगे। आराम से भूनते रहने का मतलब ये है कि तब तक भुनेंगे जब तक कि प्याज का रंग बिल्कुल ही नहीं बदल जाता है। उसी के साथ प्याज की क्वांटिटी लगभग हाफ से भी कम हो जाएगी जब वो अच्छे से भुन जाएगी तब, और साथ ही में ऑयल भी रिलीज हो जाएगा। तो तब तक हम अभी प्याज को भूनते रहेंगे। तो जब तक प्याज हमारे यहाँ पर भुन रहे हैं, आइए तब तक एक बार चेक कर लेते हैं छोले जो हमने बॉईल किए थे उन्हें। तो छोले हमारे बॉईल हो गए हैं, हमने करीब 4 से 5 सीटी इस पे लगाई थी और आप देख सकते हैं हमने जो ये टी बैग डाले हुए थे वो अभी भी वैसे के वैसे ही है, कोई फटते नहीं है, क्योंकि ये मेरा कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है। मैं हमेशा ही इस तरह से टी बैग्स डालती हूँ। इसको सबसे पहले तो मैं इसे निचोड़ लेती हूँ और इसे निकाल देते हैं हम बाहर। इसके अलावा भी ये सारे मसाले जो हमने डाले थे वो ऊपर की तरफ आ गए हैं। हम चाहे तो अब इन्हें बाहर निकाल सकते हैं और चाहे तो अंदर भी रहने दे सकते हैं, इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। पर वैसे मैंने ये छोले जो है वो बॉईल किए थे करीब 1-1.5 घंटे बाद अभी मैं कुकर को ओपन कर रही हूँ। कुकर को लेट ओपन करने का रीज़न यही है कि ये जो चने होते हैं हमारे वो आराम से अंदर जो काला पानी है उसके अंदर रहते हैं तो और ज़्यादा काले हो जाते हैं, क्योंकि पानी अभी आप देख सकते हो कितना काला है। और ये देख लीजिए आप, तो इतना काला पानी होने की वजह से इसमें होता क्या है कि छोले के ऊपर और रंग चढ़ता जाता है। आप अभी देख सकते हैं छोले कितनी आसानी से गल गए हैं। मैंने इसमें कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला था। ये सब चीज़ें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है अगर हम प्रॉपर वे में छोले भिगाते हैं। ऊपर तक छोले के भीगने के बाद भी अगर ऊपर तक पानी रहता है ना तो समझ लीजिए आपके छोले प्रॉपर वे में भिगे हुए हैं और उसको आपको जब बॉईल करना है तब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर आप ज़रा सा भी सोडा या बेकिंग पाउडर डालें। तो ये आराम से हमारे छोले अच्छे से गल गए हैं, अच्छे से भीग गए थे।
तो बन भी गए हैं अभी अच्छे से। तो अब बस हमें इसकी ग्रेवी जो तैयार हो रही है उसी में इनको डालना है, जो हमने मसाला तैयार किया है वही बस अब हमें ऐड करना है इसके अंदर। छोले हमारे परफेक्ट हो गए हैं। पानी भी हमने ज़्यादा नहीं डाला था, जो थोड़ा बहुत पानी है उसे अभी एक बार मैं बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि अभी छोले और जो पानी है उससे हमें सेपरेट करना है। उसी के साथ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये जो छोले हैं ना, उसमें से मैं करीब 2 बड़े चम्मच जितने छोले अभी एक बार इसमें से बाहर निकाल लेती हूँ, और इन छोलों को मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, मैश कर लूँगी, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो अभी मैं वो काम करूँगी। इन छोलों को तो मैं मैश कर दूँगी और इसको पानी से थोड़ा सेपरेट कर लूँगी। तो प्याज हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो इसी टाइम पर यहाँ पर मैं ये जो 2 बड़े टमाटर हैं मेरे पास वो डाल देती हूँ। टमाटर यहाँ पर मैंने देसी वाले लिए हुए हैं, जिससे इसमें खट्टापन जो है बिल्कुल बना रहे। इसे अच्छे से मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इसे कुक कर लेते हैं, भून लेते हैं टमाटर और प्याज को। और तो टमाटर यहाँ पर अच्छे से भुन गए हैं। इसी टाइम पर मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना ये धनिया पाउडर है वो, उसी के साथ 1 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून जितना यहाँ पर मैं ये अमचूर पाउडर है वो डाल दिया है। और उसी के साथ यहाँ पर मैं ये 2 टेबलस्पून जितना जो हमने अभी छोले मसाला तैयार किया है वो डाल दिया है। तो जल्दी से इन्हें मिक्स कर लेते हैं और इसे हार्डली 1 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं, ताकि ये जो मसाले हमारे हैं उसका फ्लेवर और बढ़ जाए और ये जो प्याज टमाटर की हमारी ग्रेवी है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। इसके बाद हम करेंगे सीक्रेट वाला काम। यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो इसी टाइम पर अब मैं गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ। इसी टाइम पर मैं अब क्या करूँगी, ये जो हमारी कढ़ाई है उसे मैं यहाँ से हटा लेती हूँ और यहाँ पर रख दी है मैंने मेरी ये लोहे वाली कढ़ाई। तो लोहे की कढ़ाई का मेजरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पर मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा। एक बार कैमरा मैंने सेट कर लिया है और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जितना घी। हमने पहले तड़का लगाया था वो ऑयल में लगाया था, पर अब मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ। घी वैसे हम ऊपर से भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऊपर से मैं नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर एक तड़का लगा लेती हूँ। लोहे की कढ़ाई में जो छोले हैं वो बनाने का मज़ा ही दूसरा होता है। जो ये काले हो जाते हैं ना चने हमारे, जो छोले काले हो जाते हैं, वो रीज़न यही है कि हम इसे लोहे की कढ़ाई में तैयार करते हैं। तो अभी मैं आपके साथ यही वाली ट्रिक जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये मेन जो ट्रिक होती है छोले को काला करने की, उसके अंदर जो पूरे फ्लेवर आने की, वो यही रीज़न होता है कि हम लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं। घी को अच्छे से एक बार मेल्ट हो जाने देते पहले। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है, अच्छे से गर्म भी हो गया है। तो इसी टाइम पर मेरे पास यहाँ पर ये जो अदरक है, एक बड़ा टुकड़ा ले लिया था अदरक का, जिसको लंबी लंबे से कट कर लिया है। उसी के साथ एक बड़ी हरी मिर्च थी, उसे भी लंबी कतरन में कट कर लिया है। और अब इस वक्त पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितनी ये कसूरी मेथी है वो, उसे हल्का सा हाथ से रब करके डाल रही हूँ। इससे जो खुशबू फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं, बाज़ार वाला टेस्ट आता है। इसी के साथ डाल देते हैं हमारा ये वाला मसाला जो अभी हमने कढ़ाई से निकाला है। साथ ही में डाल देते हैं हमारे ये वाले छोले। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे करीब 1-1.5 मिनट के लिए इसी तरह से मैं कुक हो जाने दूंगी। जैसे ही ये फ्लेवर्स और मसालों के साथ मिक्स हो जाते हैं हमारे चने, उसके बाद हमने जो वो पेस्ट तैयार की थी वो डालेंगे। छोले हमारे यहाँ पर ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो हमने अलग से छोले निकाले थे और उसको पीस कर मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। आप चाहो तो मैश भी कर सकते हो, पर इससे क्या है कि ग्रेवी अच्छी बनती है। और उसी के साथ जो चने का मैंने पानी निकाल लिया था, करीब 1 कप जितना पानी निकला है, तो यहाँ पर मैंने हाफ कप जितना पानी और ऐड कर लिया है। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। छोले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो इसी टाइम पर थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। अभी हमने ज़्यादातर नमक कहीं यूज़ नहीं किया है, तो अभी मैं प्रॉपर जो टेस्ट हो जाता है उसके हिसाब से नमक डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो अभी के लिए हमारे छोले रेडी है, पर खाने के लिए रेडी नहीं है। हमें इसे करीब 8 से 10 मिनट के लिए कढ़ाई में कुक करना है और बीच बीच में इसे हिलाते रहना है। तो अब मैं वही काम करूँगी, छोलों को आराम से कढ़ाई के अंदर होने दूंगी, जिससे आयरन की कढ़ाई का जो फ्लेवर है वो हमारे छोले के अंदर आ जाए, साथ ही में कलर भी आ जाए और वो जो टेस्ट है जो बाजार वाला वो भी आ जाए। तो इसे मैं बीच बीच में मिक्स करती रहूँगी। 6 से 8 मिनट के लिए इसे आराम से कुक होने देते हैं और उसके बाद इसे सर्व कर लेंगे। तो छोले बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल काले हुए हैं, वही रंग आया है जो हम मार्केट में खाते हैं। तो अब लास्ट में मैंने ना नीचे से गैस को एक बार अभी टर्न ऑफ कर दिया है और उसी के साथ मैं यहाँ पर ये जो हरा धनिया है मेरे पास कटा हुआ वो डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जल्दी से आइए सर्व कर लेते हैं अब इन्हें। तो लीजिए, रेडी है हमारे ये अमृतसरी छोले। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, ये अदरक की कतरन और टेस्टी वाली हरी मिर्च। तो बनाइए इन अमृतसरी छोलों को इसी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और एंजॉय ज़रूर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।